समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करें उससे पूर्व बच्चों एक प्यारा सा निवेदन है आप सबसे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास जरूर करिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। लिखा है संस्कृत भाषा या महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। ये जो भाषा या शब्द लिखा है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखा गया है। इसका रूप, भाषा का रूप चलता है रमा के रूप की तरह। ठीक, तो आइए देखते हैं पाठ का हम लोग अध्ययन करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः। संस्कृत के शब्दों का प्यारे बच्चों बहुत ही सहजता और सरलता से उच्चारण करिएगा, जिससे इसके भाव बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। आइए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पाविनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। इतने का हम लोग अर्थ देखते हैं। धन्यो अयम भारत देशः, अयम भारत देशः धन्यः, ये इसका अन्वय हो जाएगा कि यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ पर, समुल्लसत सुशोभित होती है, जनमानस पाविनी अर्थात जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली अर्थात दिव्य विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती। कौन समुल्लसति? सुर भारती। ठीक, देव भाषा, सुर भारती मतलब देव भाषा। तो सुर भारती जहाँ पर सुशोभित होती है, यत्र सुर भारती समुल्लसति, जहाँ पर सुर भारती समुल्लसति अर्थात सुशोभित होती है, ऐसा भारत देश धन्य, ऐसा भारत देश धन्य है। कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर देवों की वाणी सुशोभित होती है, ऐसा भारत देश धन्य है। अगर हम लोग इसका अर्थ देखें तो ये जो सुर भारती है इसके सारे विशेषण दिए गए हैं। जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी, ये 3 सुर भारती के विशेषण दे दिए गए। इसका केवल इतना ही अर्थ बनता है कि धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर यत्र सुर भारती समुल्लसति, जहाँ पर सुर भारती सुशोभित होती है। अब सुर भारती की 3 विशेषताएं बता दी है कि वहाँ सुर भारती कैसी है। तो जनमानस पावनी सुर भारती, जनमानस को पवित्र करने वाली सुर भारती है, भव्य विचारों को उत्पन्न करने वाली सुर भारती है, और शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती सुशोभित होती है। ठीक, आगे देखते हैं। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम समुत्पन्नम च वर्तते। कह रहे हैं कि अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठ समुत्पन्नम च वर्तते, इसका साहित्य, वाङ्मय मतलब होता है बच्चों साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है तथा सबसे उन्नत है। वर्तते मतलब है, च का मतलब हो जाता है और कब है? जब निखिलेश अपि वाङ्मयेषु, जब विद्यमानेषु, संपूर्ण साहित्य के विद्यमान होने पर भी। ऐसा नहीं है कि संसार में केवल संस्कृत का ही साहित्य है, इंग्लिश का भी साहित्य है, हिंदी का भी साहित्य है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब का अपना अपना साहित्य है। लेकिन कह रहे हैं कि इतने सारे साहित्य विद्यमान होने पर भी, संपूर्ण साहित्यों के विद्यमान होने पर भी, अस्याह वाङ्मयम्, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम समुत्पन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है और सबसे उन्नत है। ठीक, उन्नत मतलब होता है विकसित, सबसे ज्यादा विकसित है। बच्चों आपको एक बात बता दें कि संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो अपने आप में पूर्ण है। बाकी यदि आप हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा में तमाम इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द भरे पड़े हुए हैं। जैसे आप लोग ट्रेन कहिए, स्टेशन कहिए, ये सब इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश साहित्य के ही शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं। लेकिन संस्कृत भाषा केवल ऐसी भाषा है जो अपने आप में पूर्ण है और इसमें किसी दूसरी भाषा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठम समुत्पन्नम, विकसित भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सी भाषा? सुर भारती, जिसको अभी आपने ऊपर सुर भारती कहा, उसी को कह रहे हैं कि यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। लोके अर्थात संसार में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः, आदि प्लस ऐतिहासिक था तो आद्य ऐतिहासिक हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? यण संधि। अभी हम लोग बाद में इसको पढ़ते हैं। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार पुनः सुन लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। सर्वाः उपनिषदः, सभी उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। अष्टादश पुराणान, और 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन, और नाटक आदि। अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में ही, अस्याम भाषायाम एव, इसी भाषा में ही, लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषदों की संख्या कितना हमने बताया? 108। 18 पुराण, अष्टादश मतलब होता है 18, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव, इसी भाषा में, लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्व विद्भिः। इयमेव भाषा, यही भाषा, इयमेव अर्थात यही भाषा मतलब भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति मन्यते, जननी मानी जाती है। जननी मानी जाती है, ऐसा कौन मानता है? भाषा तत्व विद्भिः, भाषा के जानकारों के द्वारा, भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। कौन सी भाषा को? तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा को ही सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय सम्यग् उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही
दृष्टिपथम आनीय, ध्यान में रख कर के, सम्यक उक्तम, ठीक ही उक्तम, सम्यक मतलब ठीक, उक्तम मतलब कहा है, आचार्य प्रवरेण मतलब आचार्यों में श्रेष्ठ, प्रवण मतलब होता है श्रेष्ठ, आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने। ये दंडी एक आचार्य हैं जिनकी रचना है 10 कुमार चरितम, और ये दंडी महाकवि भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृतम नाम दैवी वाक, ये जो वाग लिखा है यहाँ पे होना था वाक, मूल रूप क्या बनेगा वाक, जस तो संधि हो करके क के स्थान पे ग हो गया है तो वाग हो गया, व्यंजन संधि है। ठीक, संस्कृतम नाम दैवी वाग, संस्कृत नाम की जो भाषा है वह दैवी वाग, वह देवताओं की वाणी है। अनुवाख्याता महर्षि भी, दंडी जी कहते हैं कि ऐसा महर्षियों के द्वारा कहा गया है। ठीक, संस्कृत नाम दैवी वाक, संस्कृत नामक भाषा को देवों की भाषा कहा गया है या देवताओं की वाणी कहा गया है, ऐसा अनुवाख्याता कहा गया है। किसके द्वारा, तो महर्षियों के द्वारा। अनुवाख्याता का अर्थ हो जाएगा कहा गया है। ठीक बच्चों, आइए एक बार फिर से संपूर्ण का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाले, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती समुल्लसति अर्थात सुर भारती सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों के, वांग्मयेष लिखा है ना, तो संपूर्ण वांग्मय के विद्यमान होने पर भी इसका साहित्य, इसका किसका, संस्कृत का, भारतीय संस्कृत का, तो इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे उन्नत है। अब इसके आगे लिखा है यमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा माना जाता है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके महाकवि दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाक, संस्कृत नाम की जो भाषा है वह उससे वही भाषा देवताओं की वाणी है। ऐसा दंडी जी कहते हैं कि ऐसा महर्षियों के द्वारा कहा गया है। तो ये था इसका अनुवाद संस्कृत भाषा या महत्वम के पहले पैराग्राफ का अनुवाद। आइए बच्चों इसमें थोड़ा सा हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है धन्यो अयम, क्या था, धन्यो प्लस अयम पूर्व रूप संधि हो गई तो बन गया धन्यो यम। यहाँ पे अगर आ गया धन्यो यम ऐसे करके आ गया तो आपको बता देना है कि इसमें पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि है। यहाँ लिखा है भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भाव प्लस उद्भाविनी था, भाव प्लस उद्भाविनी, तो उ के स्थान पर ओ हो गया तो हो गया गुण संधि। गुण संधि कैसे हो जाती है, जैसे लिखा है भाव, क्या लिखा है, भाव प्लस उद्भाविनी, भाव प्लस उद्भाविनी, यहाँ पे है अ, यहाँ पे है उ, अ और उ मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, तो क्या बचा, भाव प्लस ओ प्लस भाविनी,
ठीक। अब इसका हलंत तब हटेगा जब इसका ये स्वर इस पे आ जाएगा, तो बन जाएगा, इस स्वर को हटा दे, इस स्वर को इसमें जोड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा, भावो प्लस भावनी है तो बन जाएगा बराबर भावोद भावनी, भावो भावनी। ठीक, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी बच्चों? गुण संधि हो जाएगी। यहां पर लिखा है निखिलेश स्वपि, निखिलेश प्लस अपि, उ के स्थान पर यहां पर व हो गया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? उ के स्थान पर व जहां पे हो जाता है बच्चों, तो वहां पे हो जाती है यण संधि। सूत्र है यण संधि का, बहुत पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में कि यण संधि का सूत्र बताइए, तो इको यणच, इकः स्थाने यणः स्यात् अच संज्ञायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? जब अच परे होता है तब, अर्थात इक के बाद यदि अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। और उसके बाद लिखा है वांग्मयेश, क्या लिखा है? वांग्मयेश। तो हमने क्या बताया था बच्चों कि यदि आपको कहीं पर दिख जाए आसु या दिख जाए एसु, क्या दिख जाए? या तो कहीं पे दिखे आसु या फिर दिख जाए एसु, तो वहां पे कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन, 7 की पावर 3 सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पे वांग्मयेश में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है महाभारत आदि ऐतिहासिक, महाभारत आदि ऐतिहासिक, आदि प्लस ऐतिहासिक लिखा था, तो ई के स्थान पर यह हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगी यण संधि। आद्य ऐतिहासिक में कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। लिखा है सर्वासाम आर्य भाषाणाम, तो हमने बताया था बच्चों कि यदि आपको कहीं पर दिख जाए साम, दिख जाए राम, दिख जाए नाम, तो वहां पर हो जाता है 6 की पावर 3। नाम राम शाम दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? नाम राम शाम दिख जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? 6 की पावर 3 हो जाता है। तो यहाँ पे भाषा राम लिखा है, क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मूर्धन्य स होगा। नाम राम और शाम दिख जाए तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब लिखा है भाषा तत्व विद्भि, हमने बताया था कि कहीं पर आपको दिख जाए ऐ या फिर दिख जाए भी, ऐ अर्थात अथवा भी दिख जाए तो वहां पे हो जाता है 3 की पावर 3, अर्थात तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब शीघ्र ही अगले वीडियो मिलते हैं इसके अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।